हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अब्बास आलम और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मजलिस IMIM। तो दोस्तों, जिस तरह के आप लोगों को मालूम होगा कि आज के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पटना पहुंचे हैं और पटना के अंदर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, उसी के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। आप लोगों को यहाँ पर हम दिखाते चलते हैं रिकॉर्ड पे कि क्या कुछ कहा है और यहाँ पर जो ये जनसत्ता मीडिया ने क्या कुछ छापा है उसी के बारे में। ओवैसी का CM योगी पर जवाबी हमला, रियासती हुकूमत की खामियों को गिनते हुए कहा कि अगर काम किया जाता तो मुझे अबा नहीं लगाना पड़ता। इतवार के रोज उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले अब्बा जान कहने वाले राशन हजम करते थे, तब कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंचता था। आज अगर कोई गरीब का राशन निकलता है तो वो जेल में जाएगा। और उसके बाद आगे क्या कुछ लिखा है कि AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर एक के बाद एक ट्वीट करते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत की खामियों को गिनते हुए हमला किया है। उसके बाद कहा कि अब्बा जान के बारे में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर हंगामा बरपा है। इतवार को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने SP सदर अखिलेश यादव को अब्बा जान कहकर निशाना बनाया। उन पर उनका नाम लिए बगैर उनको मुतमईन करने का इल्ज़ाम लगाया। उनके वालिद उसके बयान पर कई सियासी जमातों के रहनुमाओं का रद्द अमल देखा जा रहा है। अब AIMIM के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर तंज किया और कहा कि अगर काम किया जाता तो अब्बा की चीख न पड़ती। दरअसल इतवार को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने साबिका हुकूमतों पर बदअवानी और तस्कीन का इल्ज़ाम लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि PM मोदी ने सही मानों में मुल्क की तरक्की और मुल्क के सियासी एजेंडे को बदल दिया है। अब मुआशरे के हर तबके को बिला इम्तियाज़ तरक्की दी जा रही है। उसके नतीजे में तमाम तबकात के लोगों को यकसा तरक्की मिल रही है, लेकिन किसी को खुश नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आज हर गरीब को बैतुल खला दिया गया है। बैतुल खला यानी बाथरूम देने के लिए किसी का चेहरा नहीं देखा गया। उसके बाद SP सरबराह अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि आज सबको राशन मिल रहा है। क्या ये 2017 से पहले भी दस्तयाब था? फिर अब्बा जान कहने वाले राशन हजम करते थे, तब कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंचता था। आज अगर कोई गरीब का राशन निकलता है तो वो जेल में जाएगा। आगे ओवैसी साहब ने उसके बारे में क्या कुछ ट्वीट किया है आप लोग भी देखते होंगे, यहाँ पे आप लोग को दिखता होगा। आगे आपको पढ़ते जाएं कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत की खामियों को गिनते हुए एक के बाद एक ट्वीट करके उन्हें निशाना बनाया। योगी आदित्यनाथ कि अब्बा जान की वीडियो ट्वीट करते हुए ओवैसी ने लिखा कि किस तरह की तस्कीन रियासत के मुसलमानों की शरह खानदगी सबसे कम है। मुस्लिम बच्चों के ड्रॉप आउट की शरह सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम इलाकों में स्कूल और कॉलेज नहीं खुलते। बाबा की हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से अक़लियतों की तरक्की के लिए 16,207 20 लाख वसूल किए। बाबा ने कहा कि 1,16 करोड़ रुपया हासिल किए। बाबा ने सिर्फ 1622 लाख खर्च किए। उसके बाद आगे उन्होंने ये लिखा है कि उसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि देही उत्तर प्रदेश में 13,944 झेली मराकज़ की कमी है। 2,936 PHC की कमी है। 53% CHC की कमी है। मरकज़ी हुकूमत के मुताबिक उत्तर प्रदेश के PHC में बाबा के ठाकुरों की तादाद कम है। यहाँ कुल 2,277 डॉक्टरों की कमी है। अगर काम हो जाता तो अब्बा चिल्लाने की ज़रूरत न पड़ती। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में सिर्फ 10 मुसलमानों को प्रधानमंत्री
ग्रामीण आवास योजना के तहत घर मिले, यानी कि 6,65,000 घर जो मोदी सरकार की तरफ से जो ग्रामीण योजना में मिले थे, उनमें से सिर्फ 10 घर मुसलमानों को मिले, 10 घर मुसलमानों को मिले। अब्बा बाबा के बहाने किसके वोटों की तस्दीक हो रही है? मुल्क के 9 लाख बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं, जिनमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। आपको ये सारी बातें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि यानी कि ओवैसी साहब ने क्या कुछ ट्वीट में कहा, यानी कि इतने सारे जुल्म, इतने सारे ये सब चीज़ों की कमी है, फिर भी योगी सरकार सिर्फ राशन की बात कर रहे हैं। अरे यार, राशन कौन खा रहा है आज के दौर में? आज के दौर में गरीबों के सिवा जिसको औलाद नहीं है, जो बूढ़े हो गए, 60 साल से कम है, वो अपना राशन, वो सरकार का दिया हुआ राशन खाते हैं। वो भी कौन सा किस काम का राशन रहता है? नहीं कोई अच्छा दिखता है, नहीं पूरा कीड़ा सड़ा हुआ राशन, और बोल रहे कि राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अरे राशन कौन, राशन तो 90% लोग तो बेच के खा रहे हैं राशन। राशन की जरूरत नहीं है योगी सरकार, योगी जी महाराज, राशन की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है शिक्षा की, हमें जरूरत है स्कूलों की, कॉलेज की, पीएचडी की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, वो सब आप नहीं देखते। आपको यहाँ पर पढ़ के हमने आपको बताया कि मोदी सरकार की तरफ से जो कि यानी योजना जो एक था 6,65,000 घर देने का, पीएम मोदी का योजना जो चला था एक मर्तबा, उनमें से सिर्फ 10 मुसलमानों को घर दिया गया, बाकी और कहाँ गया? वहाँ यूपी के अंदर 6,65,000 घर का जो पैसा मिला, उनमें से पूरे को घर मिला, 6 लाख में से सिर्फ 10 मुसलमानों को घर मिला। बाकी कहाँ गए? बाकी वही तो ठाकुर खाए, वहाँ की दूसरों को मिला। मुसलमानों को अपना हुकूक क्यों नहीं मिल रहा है? उसके बाद आपको आगे ये भी बताते चले कि लखनऊ के अंदर जब CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल जब पास हुआ था, उसके बाद जो लोग रोडों पर उतरे थे, लोग हंगामा कर रहे थे, तो उस वक्त योगी सरकार के उस पुलिस वालों ने कितने सारे 10, 15, 20, 25 मुसलमानों को एकदम फायरिंग करके हमला कर दिया था और सबको सीने पे घुटने से ऊपर गोली मारा। सरकार पुलिस को कहाँ का आदेश है, कहाँ का हुक्म है पुलिस को जो कि वो घुटने ठोना से नीचे गोली मारने का आदेश है? लेकिन उस योगी के पुलिस वालों ने उनके राज पर, वो जानते थे कि गुंडा राज है, इसीलिए मुसलमानों को उनके ऊपर गोली मारा, घुटने के ऊपर। और आगे आपको ये बताते चले कि पीएम मोदी की तरफ से मुसलमानों की तरक्की के लिए, मुसलमानों की स्कूलों के लिए, मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए 116 करोड़ रुपए दिए मोदी सरकार की तरफ से मरकज की टीम ने। उसके बाद योगी सरकार कितना खर्च किया? सिर्फ ओनली 16 करोड़। बाकी 100 करोड़ कहाँ गया? बोलते हैं कि मुसलमान राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अरे यार, राशन की क्या जरूरत है? कौन खा रहा है तुम्हारा सड़ा हुआ राशन? हमें राशन की जरूरत नहीं है, हमें नौकरी की जरूरत है, हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें यूनिवर्सिटी की जरूरत है, हमें कॉलेज की जरूरत है। ये राशन आके बकबक कर दे रहे, वही उनकी कमी, अपना जो कमी है ना वो नहीं देख रहे। अब अपना बड़ाई सिर्फ गिनने में लगेंगे। अब योगी हो या मोदी हो या अमित शाह हो, वो हर एक लोग आएंगे, बस उसके बाद मोदी सरकार, योगी सरकार की बड़ाई बयान करेंगे। देखो योगी ने ये कर दिया। अरे यार, कोरोना के टाइम कितने लाशें बह रही थी गंगा के नीचे, कितनी लाशों को फेंक दिया गया, नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर का जरिया है, नहीं कोई डॉक्टरों का एहतिमाम है, नहीं कुछ इंतजाम है, नहीं कुछ हॉस्पिटल है, कुछ बनाया ही नहीं, तो क्या करेंगे? लोगों ने देखा कितने हिंदू धर्म के लोग, कितने हिंदू धर्म के भाई, ठाकुर भाई, यादव भाई, कितने दलित भाइयों को जो कि कोरोना से उनकी मौत हो गई, उनको दरिया के नीचे फेंक दिया गया, बड़े बड़े ट्रक के ऊपर डायरेक्ट लोड किया गया और उसके बाद जाके पुल के नीचे पलटा दिया गया। लाशें तैर रही थी, सारी दुनिया ने देखा है। अब अपनी बड़ाई बयान करने से, अपनी कमी छुपाने से अब कुछ नहीं होने वाला। योगी सरकार, याद रखना, दुनिया देख चुकी है आपकी कमी, आपकी नाकामी। बस आपको वही, जिस तरह के अब ओवैसी साहब ने खुद कहा कि यूपी के अंदर जिस तरह के जात पात का वोट होता है, जात पात का इलेक्शन होता है, अखिलेश कहता है, यादव कहता है कि अखिलेश मेरा बेटा है, मायावती कहती है, दलित कहता है कि मायावती हमारी बहन है, उसके बाद ठाकुर कहता है योगी हमारा भाई है, वो हमारा पंडित महाराज है। अब मुसलमानों के लिए तो कोई नहीं है, मुसलमान जिधर तिधर इधर उधर भटके हुए हैं। अब मुसलमानों को मानना पड़ेगा अपना लीडर, मुसलमानों को अपना लीडर समझना पड़ेगा ओवैसी को, नहीं तो इस तरह से जुल्म नहीं रुकने वाला भाई। जब तक हम अपने मुसलमानों, याद रखना, जब तक हम अपना लीडर मुंतखब नहीं करेंगे, जब तक हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं होगा, कोई सुनने के लिए नहीं आएगा। ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम हमारे सामने आएंगे, इलेक्शन के टाइम हमको कहेंगे कि हम मुसलमानों को ये किया, हमने मुसलमानों को वो किया। अब 116
करोड़ रुपया जो मोदी सरकार की तरफ से आया, उसके बाद अब योगी सरकार आके कहेंगे कि हमने मुसलमानों पर 16 करोड़ रुपया खर्चा किया। अरे 16 करोड़ से क्या होगा, 10 मुसलमानों का भी पेट नहीं भरेगा 16 करोड़ से। उसके बाद 10 मुसलमानों को घर दिया, बोलेगा हमने इतने मुसलमानों को घर दिया, हालांकि सिर्फ 10 मुसलमानों को घर दिया है। तुम्हारे ऊपर कोई हुकूक के आवाज नहीं उठाने वाले हैं मुसलमानों। यूपी के मुसलमानों, मेरी इस बात को याद रखना, जब तक तुम अपने सियासी लीडर को नहीं बनाओगे, जब तक तुम लीडर अपने मुसलमान अपना इंतखाब, अपना लीडर, अपना सदर को नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारा कोई भी बात सुनने वाली नहीं होगी। अगर मुसलमान यूपी के अंदर अगर 30 से 40 50 एमएलए जीत कर जाएगा तो यकीनन मुसलमानों को सुनना पड़ेगा, चाहे योगी की सरकार ही क्यों ना हो। मुसलमानों के हुकूक मिलेगी, मुसलमानों के ऊपर से जुल्म ज्यादती खत्म होगा। आज कितने बच्चे यूपी के हुकूमत के अंदर जेलों में हैं, हम आपको कहां तक बताएं, कितने जुल्म हो रहे, कितने सारी चीजें हो रहे, लेकिन इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाने वाली। यादव कहता है कि हम, अखिलेश यादव कि हम मुसलमानों के साथ है, उसके बाद मायावती कहते हैं हम मुसलमानों के साथ है, कांग्रेस कहते हैं हम मुसलमानों के साथ है। जब जुल्म होता है, जब अत्याचार होता है, तो सबका कान में कहां से तेल भर जाता है, सब कहां सो जाते हैं, बताओ तो मुझे इस बात की। मुसलमानों याद रखना, हमें मानना पड़ेगा, हमें ओवैसी का साथ देना पड़ेगा, हमें मजलिस का साथ देना पड़ेगा। हाँ, हमने पहले बहुत सारे लोगों को इलेक्शन में वोट दिया, उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। आज मजलिस आई है हमारे सामने, आज मजलिस हमारे पास है, आज हमें उनको वोट देना पड़ेगा, आज हमें मजलिस को सपोर्ट करना पड़ेगा, आज हमें मजलिस के झंडे को उठाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, बस हम यहीं पर आपको बताने के लिए आए थे। मिलते हैं हम आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दे, और कोई भी बात हो तो हमें कमेंट में बताएं। और अगर हमें आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां जाइए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।